नमस्कार। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है एडवांस्ड मटेरियल। उन्नत पदार्थ, एडवांस्ड मटेरियल या उन्नत पदार्थ। हमें पता है रसायन विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि जीवन में रसायन विज्ञान के बिना या रसायनों के बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। आज मानव जीवन में जितना लाइफस्टाइल में, रहन सहन में, खान पान में और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो अंतर आया है या जो परिवर्तन आया है, उसका मूल कारण विभिन्न प्रकार के रसायनों की व्याख्या, विभिन्न प्रकार के रसायनों की खोज, विभिन्न प्रकार के रसायनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इस जो बिंदु है इसमें हम उन्नत प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे, एडवांस्ड मटेरियल पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो एडवांस्ड मटेरियल है ये है क्या, यानी उन्नत प्रकार के पदार्थ कौन से पदार्थ। और उसमें हम एक बात करेंगे कार्बन फाइबर की। कार्बन तंतु की बात करेंगे। ये भी एक प्लास्टिक का ही बना हुआ है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आजकल मोटर गाड़ियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उनके पार्ट्स भी आपको दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो प्लास्टिक मटेरियल हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं, लेकिन वो बड़े मजबूत होते हैं। हमें दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन वो होते क्या हैं, वो बड़े मजबूत होते हैं। यानी वो एडवांस या उन्नत प्रकार का कार्बन है। कार्बन फाइबर कह सकते हैं हम कि वो कार्बन तंतु से मिलकर बने हुए होते हैं। वो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हल्के होते हैं, कठोर होते हैं, ताप सह होते हैं, तापमान को बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं, तापमान को सहन करने वाले होते हैं, तथा आघात वर्धनीय होते हैं। यानी उनके ऊपर कोई हम आघात करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की प्रणाली वाले जो उपकरण हैं वो होते हैं। तो इसमें जो कार्बन की वलय संरचनाओं युक्त लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को कार्बन तंतु कहते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती है वो लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं होती है, और उन लंबी कार्बन श्रृंखलाओं युक्त में वलय युक्त संरचनाएं होती है। यानी वलय युक्त जो संरचनाएं होती है, रिंग नुमा जो संरचनाएं होती है, उनको हम कार्बन तंतु कहते हैं। वलय युक्त संरचनाओं को हम कार्बन तंतु कहते हैं। ये स्टील से अधिक मजबूत होते हैं, टाइटेनियम से सख्त होते हैं और एल्युमिनियम से हल्के होते हैं। क्या विशेषता होती है इनकी विशेषताएं होती है स्टील से मजबूत, टाइटेनियम से सख्त और एल्यूमिनियम से हल्के पदार्थ होते हैं। ये इनकी तीन मुख्य विशेषताएं होती है इन कार्बन फाइबर्स की। उसके बाद में हम देखते हैं कि कम घनत्व तथा अधिक यांत्रिक सामर्थ्य होता है। इनका जो घनत्व होता है वो घनत्व कम और यांत्रिक सामर्थ्य सर्वाधिक होता है। कम घनत्व होता है, इनका यांत्रिक सामर्थ्य सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसके साथ में ये फिनोमेना और ये फिनोमेना दोनों जुड़ जाने के कारण ये जो कार्बन फाइबर है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण यानी बहुत ज्यादा महत्व वाले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। कई प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे रेयान है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रेजिन है,
आदि के बहुलीकरण से हम बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। रेयान, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इन दोनों के बहुलीकरण से हम बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी रेयान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इनसे हम बहुलकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके गुणों को हम मॉडिफाई करके, इनके गुणों में हम परिवर्तन करके कार्बन फाइबर का निर्माण कर लेते हैं, जिनकी संरचनाएं इस प्रकार होती है। अब हम कार्बन फाइबर की स्ट्रक्चर या संरचना की बात करते हैं कि इनकी संरचनाएं कैसी होती है। तो हमने बात की थी कि इनकी जो संरचनाएं होती है वो हाइड्रोकार्बन युक्त होती है तथा वलयित होती है। वलयित यानी रिंग नुमा संरचनाएं होती है इनकी। ये इनकी वलय युक्त संरचनाएं होती है, जिनमें ये इनकी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इनकी वलयित संरचनाएं हो गई है। किनकी वलयित संरचनाएं हो गई है? ये कार्बन फाइबर की। ये है कार्बन फाइबर्स की वलय नुमा संरचनाएं हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका जो भार होता है, हमने कहा घनत्व बहुत कम होता है, अतः इनका वजन बहुत हल्का होता है। हल्के होने के कारण इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सरल कार्य है, लाने ले जाने में बहुत ही सुविधापूर्ण है लाने ले जाने में। तथा हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लाने ले जाने में हल्के हैं। इन पदार्थों के गुणधर्मों में कॉम्बिनेशन के अंदर परिवर्तन करके इनको बनाया जाता है, जिससे घनत्व कम, यांत्रिक सामर्थ्य अधिक हो जाता है। अतः इस समय सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं ये कार्बन फाइबर्स। अब हम बात कर सकते हैं कि यदि कार्बन तंतु को हल्के भार वाले पदार्थ जैसे इपोक्सी रेजिन या पॉलीएस्टर रेजिन या पॉलीएमाइड के साथ प्रबलन किया जाता है, यदि हम इनका एपॉक्सी रेजिन, एपॉक्सी रेजिन या पॉलीएमाइड के साथ में यदि हम इनका प्रबलन करते हैं तो इनका जब प्रबलन करते हैं तो इस प्रकार जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसको परबलन प्लास्टिक कहते हैं। कौन सी प्लास्टिक? परबलन प्लास्टिक। वह जो प्लास्टिक है वह परबलन प्लास्टिक कहलाती है। अब ये जो प्रबलन प्लास्टिक है, इस प्रबलन प्लास्टिक के अंदर जो कार्बन है, उसको मिक्स कर दिया जाता है। इसमें किसको मिक्स करते हैं? अपन कार्बन को मिक्स करते हैं। तो कार्बन इस प्रबलन प्लास्टिक के सांचों के अंदर फिट हो जाता है और इस प्रकार कार्बन फाइबर या कार्बन तंतुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्बन तंतुओं का निर्माण होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, क्या होता है कि पॉलीएस्टर रेजिन या पॉलीएमाइड के साथ में एपॉक्सी रेजिन का, अपेक्सी रेजिन, पॉलीएमाइड, इनका यदि प्रबलन किया जाता है तो इस प्रकार जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे हम प्रबलन प्लास्टिक कहते हैं, है ना। वह प्रबलन प्लास्टिक में यदि हम कार्बन को हम ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार जो रेजिन प्राप्त होता है उसे हम कार्बन फाइबर कहते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन फाइबर और ये होगी कार्बन फाइबर की स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका यूज क्या है। भाई साहब, इनका यूजेज कहाँ है? इनका यूजेज आजकल सर्वाधिक होने लग गया है, क्योंकि घनत्व कम है, यांत्रिक सामर्थ्य ज़्यादा है, मजबूत है, सख्त है और हल्के हैं। इसके कारण ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाले सबस्टेंट्स की श्रेणी में आते हैं और बनाने में सुविधाजनक है, लाने ले जाने में सुविधाजनक है, अतः इनका कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनको हम कहाँ कहाँ यूज में ले रहे हैं। इनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में यूज है तो हम कह सकते हैं कि हड्डी की प्लेटों के घटक, बोन,
हमारे कई बार एक्सीडेंट से बोन हड्डियाँ टूट जाती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है। उस समय जब सर्जरी होती है तो बताया जाता है कि शरीर के अंदर, उस भाग के अंदर जैसे हड्डी के स्थान पर राड डाली जाती है। साधारणतः हमारी भाषा में हमारे एक शब्द आता है, डॉक्टर भी कहता है कि इसके राड डलवानी पड़ेगी, कोई कहता है इसके छल्ला डलाना पड़ेगा। ये राड या छल्ला क्या होता है? वास्तव में ये कार्बन फाइबर होता है, वास्तव में ये कार्बन फाइबर होता है। तो आज हम इसको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया हमारा ये कि मेडिकल चिकित्सा के अंदर हड्डियों की प्लेटों के निर्माण में कुल्हे का जोड़, जैसे कुल्हा है, कुल्हा टूट जाता है, बोन मेरो कहीं से, हड्डियां कहीं से टूट जाती है। इसके अलावा हार्ट के अंदर छल्ला डालते हैं, हार्ट का जो फिनोमेना फंक्शन होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, तो हम छल्ला डालते हैं उसके अंदर। तो उसमें जो प्लेटें काम में आती है या उसमें जो रिजेन हम कह सकते हैं कि सबस्टेंस काम आता है, वो क्या होता है? कार्बन फाइबर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है हड्डी की प्लेटें, कुल्हे के जोड़ों की प्लेट, हड्डियाँ, जोड़ों के प्लेट, इनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनके निर्माण में इनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। आजकल 2 व्हीलर की जितनी भी असेसरी आती है, मोस्ट ऑफ असेसरी होती है वह बहुत हल्की होती है, दिखने में प्लास्टिक जैसी होती है लेकिन बड़ी मजबूत होती है। इसका मतलब वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? वह कार्बन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको ऑटोमोबाइल्स के रूप में काम में लेते हैं। बाइसिकल है, साइकिल है, 2 व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स है, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, 3 व्हीलर गाड़ियां हैं, टेम्पो है, इनके अंदर इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ में रैकेट बनाने में, खिलौने, खेलकूद का सामान, खेलकूद का जो महंगा सामान होता है वह भी इससे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक के हल्के उपकरण बनाने में, जैसे वॉशिंग मशीन में इनका इस्तेमाल होता है। जो क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसमें अब केंद्रीय बल लगाया जाता है, वो मशीनें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, यानी इनका उपयोग होता है। इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं खेल कूद में मैंने बताया टेनिस है, बैडमिंटन है, इनके अंदर इनके जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि रक्षा सामग्री में जो डिफेंस एक्टिविटीज है, डिफेंस मटेरियल है, रक्षा सामग्री है, उसके निर्माण में भी किया जाता है। यानी गोले बनाने में, बारूद के आवरण बनाने में, गोले बनाने में, बंदूकें बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक बात करेंगे, एक भारतीय मिसाइल है उसका नाम है नाग। इस भारतीय मिसाइल नाग का जो अग्रभाग है, ऐसे ये मिसाइल है, इसका जो ये अग्रभाग है इसको हम क्या कह सकते हैं? मिसाइल का नेजल या नाक कह सकते हैं। यह किसका बना हुआ है? यह भी कार्बन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। तो ये कार्बन फाइबर होते हैं जो हम देख सकते हैं कि एडवांस्ड मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। और जो रॉकेट हैं, अंतरिक्ष यान हैं, वो भी आजकल इस कार्बन फाइबर से ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो दरवाजे होते हैं, बालकनियों के जो गेट होते हैं, अपने जो बाथरूम के टॉयलेट्स के जो कंपाउंड होते हैं, या जो उनकी जो एसेसरीज होती है, वह भी एडवांस्ड कार्बन फाइबर की बनी हुई होती है। ये लॉन्ग टर्म तक काम में आते हैं, खराब नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, बड़े ही सख्त और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बन फाइबर। ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये वलय युक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं युक्त स्पीशीज होती है। ये इनके गुणधर्म होते हैं, यूजफुल मैंने बताया। सब ज़्यादा यूजफुल इनका कहाँ हो रहा है? आजकल चिकित्सा क्षेत्र में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बड़ा महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है इनका, और ऑटोमोबाइल्स में हो रहा है, और डिफेंस मटेरियल के अंदर भी इनका इस्तेमाल हुआ है। इनके अलावा जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल अभी किया जाने लगा है। तो ये हमारे थे उन्नत प्रकार के पदार्थ, एडवांस्ड मटेरियल।